गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिहाइव जो टेक्स्ट बुक है आपकी, उसका 4th लेसन आपका कंटिन्यू है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था इसके ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो ये जो लेसन है अल्बर्ट आइंस्टाइन द ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में है। तो उनके लाइफ स्टोरी के बारे में है। उनकी लाइफ स्टोरी यहाँ पे दी गई है और उन्होंने जो थ्योरी दी थी उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, कि जो ये था ना अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसकी मदर उसको जो है असामान्य समझती थी, जैसे उसमें कोई कमी हो, क्योंकि उसका सर बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देता था। और उसके जो उसकी उम्र के जो बच्चे थे उनमें जो है वो खेल नहीं सकता था, क्योंकि वो सभी उसको ब्रदर बोरिंग कहकर बुलाते थे। तो इसलिए ये छोटा बच्चा अपने आप ही खेलता था, अपने आप ही खेलता था। यहाँ देखो नेक्स्ट पेज पे, अधिकतर समय अपने आप से ही खेलता था। ही स्पेशली लाउड मैकेनिकल टॉयज, उसको मैकेनिकल मशीनी खिलौने उसको ज़्यादा पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, अपनी नवजात बहन को देखकर, उसकी नवजात बहन माजा नाम था उसकी बहन का, उसको देखकर उसने कहा ही इज़ सैड टू हैव सैड, ये कहा जाता है कि उसने ये कहा था फाइन, कि ये बढ़िया है, बट वेयर आर हर व्हील्स, की लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। यानी उसने माजा को, उसकी बहन को एक टॉय समझ लिया, एक खिलौना समझ लिया और पूछा कि इसके व्हील्स कहाँ हैं। तो नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है, 3rd पैराग्राफ। ए हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चोज एज ए प्रोफेशन वुड नॉट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग। तो उसके मुख्य अध्यापक ने, हेडमास्टर यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के मुख्य अध्यापक ने उसके फादर को एक बार बताया कि आइंस्टाइन चाहे कोई भी प्रोफेशन, किसी भी काम में वो जाएगा, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह किसी भी चीज़ में सफलता हासिल नहीं कर सकता। वह कभी भी किसी भी चीज़ में सफलता हासिल नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन अपना ले। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। आइंस्टाइन ने जो है 6 साल की उम्र में जो है वायलिन बजाना सीखना शुरू कर दिया। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी मदर चाहते थे कि वह वायलिन बजाना सीखे। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड अमाटियर वायलिनिस्ट। तो बाद में जाके वो जो है गिफ्टेड अमाटियर वायलिनिस्ट, अमाटियर क्या होता है, शौकिया, वायलिनिस्ट वायलिन बजाने वाला। तो गिफ्टेड जैसे कि उसको, जैसे ये जो उसने सीखा वायलिन बजाना, जैसे ये कला उसको जैसे कि गिफ्ट में मिली हो या तोहफे में मिली हो, ऐसा प्रतीत होता था। यानी कि बहुत अच्छा वायलिनिस्ट वो बन गया था, लेकिन शौकिया, यानी कि वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए बजाता था। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और उसने जो है मेंटेनिंग बनाए रखा दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, अपने पूरा जीवन इसको बनाए रखने के लिए वो जो है एक बाद में एक जो है शौकिया वायलिनिस्ट बन गया था। तो नेक्स्ट जो आपका पैराग्राफ है 4th, बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ए बैड पीपल। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है एक बुरा विद्यार्थी नहीं था, पीपल स्टूडेंट। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच। तो म्यूनिच में वो जो है, जर्मनी के म्यूनिच एक शहर का नाम है, सिटी का नाम है। तो म्यूनिच में वो जो है हाई स्कूल में गया शिक्षा प्राप्त करने के लिए। वेयर आइंस्टाइंस फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड। जहाँ उसकी फैमिली चली गई थी जब वो 15 साल का था, 15 महीने का था, 15 months ओल्ड। जब वह 15 महीने का था तो म्यूनिच में उसकी फैमिली चली गई थी। तो वहीं हाई स्कूल में जो है वो जो है म्यूनिच से उसने हाई स्कूल पास किया। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और लगभग सभी विषयों में, सभी सब्जेक्ट्स में उसने अच्छे अंक उसने लिए। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन होता है कठोर अनुशासन, यानी एक्सट्रीम डिसिप्लिन। तो आइंस्टाइन जो था वो जो स्कूलों के कठोर अनुशासन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। एंड ओफन क्लैश्ड विद हिज टीचर, क्लैश्ड मीन्स टकरा जाना, और जो है प्राय उसका अपने टीचर्स से, अपने अध्यापकों से झगड़ा हो जाता था अनुशासन की बात पर। अनुशासन की बात जब आती तो अपने टीचर से टकरा जाता था, यानी कि उनसे झगड़ा कर लेता था। एट द एज ऑफ 15
और 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड, स्टिफल्ड होता है घुटन महसूस करना। 15 साल की उम्र में ही स्टिफल देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, उसे अपने स्कूल में इतनी घुटन महसूस हुई दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड हमेशा के लिए, कि उसने हमेशा के लिए स्कूल को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान। तो द प्रीवियस ईयर इससे पिछले ही साल जो है अल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे वो चले गए थे मिलान, जो एक सिटी है वहाँ पे चले गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और वो अपने बेटे को जो है अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ गए थे, रिश्तेदारों के पास वो छोड़ गए थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, एक बहुत ही लंबे विचार विमर्श के बाद, आइंस्टाइन गोट हिज विश टू कंटिन्यू his education in German speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich। एक लंबे जो है डिस्कशन, लंबे विचार विमर्श के बाद आइंस्टाइन ने जो है अपना मन बनाया टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, कि वह अपनी शिक्षा को जारी रखेगा इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड, जर्मन भाषा बोलने वाले स्विट्ज़रलैंड में, इन ए सिटी, एक शहर में, विच वॉज मोर लिबरल मीन्स उदार या स्वतंत्र, देन म्यूनिक, जो म्यूनिच नामक जो शहर था जिसमें वो पहले पढ़ता था उससे ज़्यादा जो लिबरल था, उदार था, स्वतंत्र था। यानी स्विट्ज़रलैंड के एक शहर में जहाँ जर्मन स्पीकिंग की जाती थी वहाँ पर जो है इतना ज़्यादा अनुशासन नहीं था, उदार था, यानी वहाँ का माहौल लिबरल था, स्वतंत्र था, उदार था। दैन म्यूनिच में ज़्यादा अनुशासन था, कठोर अनुशासन था, इसलिए वहाँ पे उसने सोचा कि वहाँ पे वह अपनी शिक्षा पूरी करेगा। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टाइन जो है हाईली गिफ्टेड यानी मैथमेटिक्स में वो बहुत अच्छा था, जैसे कि उसको इस कला का तोहफा मिला हो, जैसे कि भगवान ने उसको असाधारण शक्ति दी हो। तो मैथमेटिक्स यानी मैथ में वो बहुत अच्छा था, एंड उसका इंटरेस्ट था फिजिक्स, भौतिक विज्ञान में उसका इंटरेस्ट था, रुचि थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ख़त्म होने के बाद, स्कूल की शिक्षा ख़त्म होने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच की एक यूनिवर्सिटी में उसने अपनी स्टडी करने का फैसला लिया। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वेलस मुस्टैक्स। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड, कि सिर्फ साइंस ही कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, केवल साइंस ही ऐसी चीज़ नहीं थी दैट द ओनली थिंग दैट अपील्ड, कि सिर्फ उसको साइंस में ही नहीं मतलब आगे बढ़ना था। टू द डैशिंग यंग मैन, यानी डैशिंग होता है आकर्षक लगने वाला, जोशीला, यंग मैन विद द वेलरस मोस्टैक्स। वेलरस मोस्टैक्स क्या होती हैं? बिल्कुल शानदार मूँछें, तो हेरी मोस्टैक्स, हेरी मूँछें, तो यानी कि इस शानदार मूँछों वाले जोशीले यंग मैन के लिए केवल साइंस में ही ये नहीं था कि सिर्फ साइंस में उसको आगे बढ़ना था, तो और भी, यानी जैसे कि इसमें बताया मैथमेटिक्स में भी उसकी रुचि थी। नेक्स्ट पेज है, ही ऑल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट। तो ही ऑल्सो फेल्ट ए, तो उसने यूनिवर्सिटी में जो है एक उसकी जो फेलो स्टूडेंट थी उसके साथ जो पढ़ती थी, एक ऐसी स्टूडेंट में, उसकी साथी में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट था, मिलेवा मैरिक उसका नाम था। whom he found to be a clever creature, जिसको वो एक चालाक प्राणी समझता था। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड, दिस यंग सर्ब, ये युवा सर्ब से आने वाली लड़की हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड आई थी, बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच वाज वन ऑफ द फ्यू, क्योंकि ज्यूरिच में जो यूनिवर्सिटी थी वो जो है कुछ यूनिवर्सिटियों में से एक थी, यूरोप की कुछ यूनिवर्सिटियों में से एक थी, वेयर वोमेन कुड गेट डिग्री, जहाँ औरतें डिग्री प्राप्त कर सकती थी। आइंस्टाइन सा इन हर एन आले अगेंस्ट द फिलिस्ताइंस, आइंस्टाइन सा इन हर एन आले यानी कि उसमें जो है एक फ्रेंड उसने देखा, एक साथी, आइंस्टाइन ने मिलेवा में एक साथी देखा, अगेंस्ट द फिलिस्ताइन जो लोग होते हैं जो कला या म्यूजिक वगैरह को जो है पसंद नहीं करते, उनके खिलाफ उसने उसके अंदर एक साथी देखा। दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद होम ही वाज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स, यानी अब उसके घर के जो कुछ लोग थे और जो यूनिवर्सिटी के
एंड एट द यूनिवर्सिटी विद होम, और कुछ ऐसे लोग जो यूनिवर्सिटी में थे जिनसे वो लगातार उसके विचार मिलते नहीं थे, उनके खिलाफ जो है उस लड़की में उसने मिलेवा में उसने अपना जैसे साथी नज़र आया, जैसे उसके जैसे विचार उस लड़की के थे। द कपल फेल इन लव, उस जो है ये जो जोड़ा था, कपल था, वो जो है उनको आपस में प्यार हो गया। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन, तो लेटर्स वो अब एक दूसरे का स्नेह दिखाने के लिए एक दूसरे को वो लेटर्स भेजने लगे। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, साथ में उसमें साइंस के बारे में भी उसमें चर्चा होती थी, बिल्कुल विनम्रता से। तो स्टूडेंट्स, बाकी का लेसन हम कल की वीडियो में करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।